बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने जीआईटी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, जीआईटी फार्माकोलॉजी में हमारे पास टॉपिक कौन कौन से जिसको हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है, इसकी डिजीज़ की काजेज़ क्या हैं, ठीक है, और इसकी मेडिसिन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को हम क्या कहते हैं, एमेसिस भी कहते हैं। तो हमारे पास जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने वाली ड्रग हैं उसे हम एंटीमेटिक ड्रग्स कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, जब हम जीआईटी की बात करते हैं हमारे पास आ जाते हैं डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को। उसके बाद जो है हमारे पास आईबीएस आ जाते हैं। आईबीएस में हमारे पास क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पढ़ेंगे। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पढ़ेंगे, आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसके आगे दो टाइप होती है, एक होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और फिर हमारे पास कौन डिजीज़ होती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को हम क्या क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेप्टिक अल्सर की। अब जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर है ना, पेप्टिक अल्सर पेप्टिक अल्सर को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उसको कैसे हमने ट्रीट करना है। पेप्टिक अल्सर को पढ़ने से पहले एक छोटी सी डायग्राम आपको समझा देता हूँ। हमारे पास जो स्टमक होता है, स्टमक की थोड़ी सी मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपके। यहाँ स्टमक जैसे ख़त्म होता है उसके बाद ड्यूडेनम शुरू होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सारी शुरू हो जाती है, ठीक है। स्टमक में यहाँ पर इधर जो होता है मैक्यूज़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पैराइटल सेल जो होते हैं। पैराइटल सेल क्या कर रहे थे, एचसीएल को सिक्रीट कर रहे होते हैं। किसको सिक्रीट कर रहे थे, एचसीएल को सिक्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस एक पैराइटल सेल को मैं उठा के देखूँ तो हमारे पास थोड़ी सी इस तरह की इसकी शेप आ जाती है, ठीक है। ऐसे शेप, ऐसे इमेजिन करो ये हमारे पास सेल है। इसकी जो ये वाली लेयर है जो ल्यूमन की तरफ है वो ये वाली साइड है, और जो इसकी दूसरी बेजोलेटरल साइड है वो ये है। ये हमारे पास कौन सी, बेजोलेटरल साइड, और ये ल्यूमिनल साइड है, ठीक है। ये ल्यूमिनल साइड है। अब क्या होता है, ल्यूमिनल साइड पे हमारे पास होता है एक पंप लगा होता है। उस पंप को कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम पंप। वो क्या कहते हैं, पोटाशियम को सेल के अंदर भेजता है, पोटाशियम को सेल के अंदर भेजता है और हाइड्रोजन को सेल से बाहर भेजता है। अब सेल से बाहर हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके जब आएगा तो वो सीएल के साथ मिलके क्या बना देगा, एचसीएल बना देगा, ठीक है। अब ये सारी कहानी कैसे होती है कि यहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर तीन तरह के। एक होते हैं M1 रिसेप्टर, ठीक है, M1 रिसेप्टर होता है। एक होता है H2 रिसेप्टर, क्या होता है, H2 रिसेप्टर होता है। और एक हमारे पास यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है, G रिसेप्टर, ठीक है। अब इन M रिसेप्टर जो होते हैं इस पे आके लगता है एसिटाइलकोलिन। क्या लगता है, एसिटाइलकोलिन अटैच होता है। H2 रिसेप्टर पे क्या होता है, हमारे पास हिस्टामीन अटैच होता है। क्या होता है, हिस्टामीन अटैच होता है। और जी रिसेप्टर पे गैस्ट्रिन जो होता है हार्मोन यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। अब जैसे ही स्टाइलकोलिन, हिस्टामीन या गैस्ट्रिन इन अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है तो क्या होता है, इसके बाद हमारे पास ये तीनों क्या करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज को, एडिनाइल साइक्लेज जो है, ये तीनों क्या होते हैं, जी प्रिंट कपर रिसेप्टर होते हैं, वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव करते हैं। एडिनाइल साइक्लेज आपको पता है क्या करता है, एटीपी से क्या बना देता है, साइक्लिक ईएमपी बना देता है। अब साइक्लिक ईएमपी के जब लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, इस पंप को क्या कर देता है, इसकी फास्फोरिलेशन करके इसे क्या कर देता है, ओपन कर देता है, इसको एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या होता है, पंप आउट होता है, ठीक है। ये तीनों तो चीज़ें मैंने वो पढ़ी हैं जो क्या करती हैं, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव करती हैं। एक और चीज़ होती है जो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव नहीं करती बल्कि इनहिबिट करती है, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये क्या कर रही है, जैसे ही वो यहाँ पे अटैच होती है तो वो एडिनाइल साइक्लेज को क्या कर देती है, इनहिबिट कर दी है। बाकी ये तीनों क्या कर रही होती है, एक्टिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने का क्या मेरा मकसद है, आगे ये बात यूज़ होगी। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ दोबारा वापस आते हैं कि हमारे पास होता क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है ना, उसमें हम जो स्टमक पढ़ते हैं, स्टमक में हमारे पास कुछ डैमेजिंग फैक्टर होते हैं, कुछ डैमेजिंग फैक्टर होते हैं और कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ डैमेजिंग होते हैं। अब डैमेजिंग में हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं HCl। HCl जो होते हैं वो काफ़ी डैमेजिंग होता है। हमें पता है एक एसिड है और एसिड क्या करता है कि लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो आ जाता है H. पाइलोराई। H. पाइलोराई क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कर सकता है, इसको यहाँ पे अटैच हो सकता है और यहाँ पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है म्यूकोजल बैरियर को, ठीक है। ये दोनों डैमेजिंग फैक्टर हैं। अब कुछ जो होते हैं स्टमक में अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव जो है सिस्टम रखा है, उसमें हमारे पास म्यूकस आ जाता है। म्यूकस क्या करता है, इसके ऊपर कवरिंग बना देता है, स्टमक को प्रिवेंट करता है HCl से भी, H. pylori के जो है इन्फेक्शन से भी। दूसरा जो होता है स्टमक में HCO3 जो है उसकी प्रोडक्शन होती है, तो ये दो जो है प्रोटेक्ट करती हैं HCl से।
अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि डैमेजिंग फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर आपस में बैलेंस में होता है, ठीक है, तो हमारे पास कोई डिजीज़ नहीं होती। लेकिन पेप्टिक अल्सर में क्या हो जाता है, इन डैमेजिंग फैक्टर में क्या हो जाता है कि डैमेजिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं और प्रोटेक्टिव जो होते हैं वो कम हो जाती हैं, तो हमारे पास ये जो बैलेंस है ये नहीं रहता। जब बैलेंस नहीं रहता तो हमारे पास क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अगर ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, जनाब ट्रीटमेंट अगर हम करना चाहें पेप्टिक अल्सर का, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं उसको। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि प्रोटेक्टिव जो है हमारे पास सिस्टम वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए और डैमेजिंग जो फैक्टर है वो कम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, डैमेजिंग फैक्टर को कम करते हैं, प्रोटेक्टिव को ज़्यादा करते हैं। अब डैमेजिंग को कम कैसे करते हैं, सबसे पहले एच पाइलोरी की बात करें तो एच पाइलोरी को हम कैसे कम कर सकते हैं, उससे इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं कि हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि हम अगर HCl है तो HCl से हम एसिड से या HCl से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डैमेजिंग को फैक्टर HCl को कैसे कम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम आपको सारी समझाई ना, इसका मकसद यही था कि HCl को हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो H2 रिसेप्टर है अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर अगर मैं दे दूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, H2 रिसेप्टर नहीं होगा तो एडिनाइल साइक्लेज नहीं एक्टिव होगा, साइक्लिक EMP नहीं बनेगा तो ये पंप काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा तो HCl नहीं बनेगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, M1 रिसेप्टर है इसको ब्लॉक कर सकता हूँ, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकता हूँ, ठीक है। अब M1 रिसेप्टर ब्लॉकर आ जाएंगे। तीसरे में मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास G रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं होते मोस्टली, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, दो तो मैंने ब्लॉकर दे दिए जो कि एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन A2 देखा कि ये तो एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर रहा है, तो क्यों ना मैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दे दूँ ताकि वो क्या करे, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन ये जो होता है ना एनालॉग वो दे देता हूँ, और वो एनालॉग क्या करेंगे, हाइड्रोजन की सेंसिस को कम कर देंगे। फिर अगर ये सारी चीज़ें मैं दूँ लेकिन उससे पहले एसिड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, उससे मैं कैसे डील करूँगा, ये तो चीज़ें फर्दर एसिड को बनने से बचाएंगी ना। लेकिन अगर पहले से एसिडिटी हुई पड़ी किसी पेशेंट को तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हम एंटी एसिड दे सकते हैं। एंटी एसिड क्या होता है कि एसिड जो बना हुआ है उसके खिलाफ ये मिलते हैं, असल में होते हैं बेस होते हैं, ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर होती है। ये एसिड के साथ मिलकर आपको पता है बेस और एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट बना देते हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे पहले हम एक और चीज़ भूल गए हैं बताना, ये जो पंप है क्यों ना मैं इस सारे झंझट को ख़त्म कर दूँ, इस पंप को इनहिबिट कर दूँ। अगर ये पंप ही नहीं होगा तो ये पीछे से बेशक सारे सिग्नल आ रहे हैं, ये पंप ही काम नहीं कर रहा तो हाइड्रोजन कैसे काम करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे सकता हूँ जो इस पंप को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। ये जो मैंने लिखी इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती हैं, इसको अलग करके लिख लेता हूँ। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट होते हैं उसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी एग्जांपल से पहले आपको एक पता होना चाहिए कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट सिर्फ तभी हम देते हैं जब हमें कंफर्म हो जाए, कंफर्म या फिर डायग्नोज हम कर लें, डायग्नोज कर लें एच पाइलोराई को, ठीक है। एच पाइलोराई को डायग्नोज के बगैर हम ये एजेंट नहीं देते। अब एच पाइलोराई को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसको डायग्नोसिस के लिए हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। उसके अलावा हम सीरोलॉजी कर सकते हैं, सीरोलॉजी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। उसके अलावा हम फीकल एंटीजन, फीकल ए से एंटीजन, फीकल एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। फीटल एंटीजन टेस्ट के जरिए हमें पता चल सकता है। इसके अलावा यूरिन ब्रेथ टेस्ट, यूरिन ब्रेथ टेस्ट के जरिए भी हमें पता चल सकता है कि आया कि ये एच पाइलोराई इन्फेक्शन है या नहीं। जब हमें डायग्नोज कर लेते हैं उसके बाद हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट तब देते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट होते हैं ना वो भी बड़े मज़े का एक रूल के तहत हम देते हैं, ऐसे नहीं देते। हमारे पास जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं उसको दो रूल्स के जरिए दे सकते हैं। पहला रूल जो है हमारे पास वो क्वाड्रिपल रूल, ठीक है, या क्वाड्रिपल थेरापी भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 4 ड्रग्स यूज़ करते हैं। कितने ड्रग्स यूज़ करते हैं, 4 ड्रग्स। अभी इसमें 4 कौन सी ड्रग्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर आ जाता है, ठीक है। दूसरी जो है इसमें कौन सी चीज़ आती है, उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक आ जाती है, टेट्रासाइक्लिन। क्या आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास तीसरी कौन सी चीज़ है, तीसरी चीज़ हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल। क्या आ जाता है, मेट्रोनिडाजोल। फिर हमारे पास जो चौथी चीज़ है, क्वाड्रिपल है ना थेरापी, तो जो 4 चीज़ें होने से चौथी चीज़ हमारे पास है सब सैलीसाइक्लेट।
अब ये सब सैलिसाइक्लेट आगे भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं। ये म्यूकस की प्रोडक्शन को जो है ना उसमें हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करते हैं, जो स्टमक है उसकी म्यूकोजल बैरियर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पता है कि हमारे पास क्या है कि ये एंटीबायोटिक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में मैं आपको डीपली जो है ना पीछे बता दी कि प्रोटॉन पंप जो है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप उसको इनहिबिट कर देता है। बाकी मजीद में आगे आपको इसके बता देता हूँ, अभी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिपल थेरापी क्वेश्चन इसी तरह आता है कि इसमें कौन सी 4 चीज़ें यूज़ होती है, तो ये आपने लिखे हैं। फिर हमारे पास एक तो क्वाड्रिपल थेरापी होगी, एक होती है हमारे पास ट्रिपल थेरापी। क्या होती है? ट्रिपल थेरापी। अब ट्रिपल थेरापी में देख लेते हैं कि ट्रिपल थेरापी में क्या आ जाता है। ट्रिपल टी से थेरापी, ठीक है। ट्रिपल थेरापी में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी 3 चीज़ें आ जाती हैं? एक हमारे पास आ जाती है सबसे पहले हम प्रोटॉन पंप, इधर भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इधर भी यूज़ होगी इधर भी यूज़ होगी। जब भी कोई पेशेंट है अल्सर का उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तो लाजमी देते क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यूज़ होते हैं, ठीक है। दूसरे एंटीबायोटिक में हमारे पास एमॉक्सिलिन आ जाती है, एमॉक्सिलिन आ जाती है। और इसके अलावा हमारे पास एक और एंटीबायोटिक है क्लिथ्रोमाइसिन। क्या है? क्लिथ्रो, इसके स्पेलिंग थोड़ी सी क्लेरिथ्रो माइसिन आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ट्रिपल थेरापी है। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रिपल और ट्रिपल थेरापी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो आपने ये लिखना, ठीक है। अब हमने सबसे पहले पढ़ ली कि किस तरह हम जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे के इसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम कर लेते हैं कि एसिड को हम मैनेजमेंट जो है ना, ये मैंने एसिड के मैनेजमेंट के पॉइंट लिखे हैं, ये हमने ऐसी वीडियो में देखते हैं कि किस तरह हम एसिड को मैनेज कर सकते हैं।